आज के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मालूम ही होगा कि हमने पिछले क्लास में आप लोगों को ज्योग्राफी के छठा अध्याय का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और शेष पॉइंट हम आज पढ़ाएंगे। आज का पॉइंट होगा स्वामित्व के आधार पर उद्योग के प्रकार। का तो मैं बता दूं आप लोग को, स्वामित्व का मतलब होता है मालिक। मालिक के आधार पर उद्योग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सार्वजनिक उद्योग। दूसरा है निजी क्षेत्र का उद्योग। और तीसरा है आपका संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। तो मैं पहले तीनों को आप लोग को बता देते हैं एक ही बार। सार्वजनिक उद्योग उस उद्योग को कहा गया है जिसका मालिक सरकार होते हैं। निजी क्षेत्र का उद्योग उस उद्योग को कहा गया है जिसका मालिक कोई खास व्यक्ति होते हैं। और संयुक्त क्षेत्र का उद्योग उसको कहा गया है जिसका मालिक 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या 2 या 2 से अधिक संस्था होते हैं। अब हम सबका एक एक करके लिखाते हैं। पहले सार्वजनिक उद्योग देखिए, आप डैश दीजिए। देखिए, वैसा उद्योग जिसका मालिक सरकार होते हैं उसे सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है। अब ये दूसरा है निजी क्षेत्र का उद्योग। इसको अभी समझाइए दिए हैं, इसको लिखना है। लिखिए, वैसा उद्योग जिसका मालिक कोई खास व्यक्ति होते हैं उसे निजी क्षेत्र का उद्योग कहा जाता है। और तीसरा है संयुक्त मतलब होता है मिला हुआ, अर्थात कई आदमी का जो समूह होता है, कई चीजों का जो समूह होता है, तो उसी को संयुक्त कहते हैं। तो संयुक्त उद्योग देख के डाल दीजिए। वैसा उद्योग जिसका मालिक 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या 2 या 2 से अधिक संस्था होते हैं उसे संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहा जाता है। तो इस तरह से हमने स्वामित्व के आधार पर उद्योग के जो प्रकार था उसको हमने समझा दिए और लिखा भी दिए। इसमें अगर किसी तरह का दिक्कत है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लगते हैं आप लोग को कोई इसमें दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। हम अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपको उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक।
को प्रभावित करने वाले कारक। मैं बता दूं आप लोग को, उद्योग की अवस्थी को प्रभावित करने वाले अनेकों कारक हैं, जिसमें से प्रमुख कारक को हम लिखाने जा रहे हैं। एक नंबर में कच्चे माल के स्रोत। दूसरा नंबर में सस्ती भूमि। तीसरा नंबर में मजदूर की उपलब्धता। चौथा नंबर में ऊर्जा के स्रोत। पांचवा नंबर में बाजार की नजदीकता। छठा नंबर में अच्छी परिवहन सेवा। इसको पहले नोट कर लीजिए। सातवां नंबर में पूंजी। और आठवां नंबर में सरकार की औद्योगिक नीति। और नवा नंबर में जल की उपलब्धता। इस तरह से आपने उद्योग की अवस्थी को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक है उसको हमने लिखा है, आप भी नोट कर लिए होंगे। अब एक नंबर के लिख के डैश दीजिए। एक नंबर में है कच्चे माल के स्रोत। आप कच्चे माल का मतलब समझते होंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हमने बताए थे कि किसी भी उद्योग में जिस वस्तु से उपयोगी वस्तु तैयार की जाती है उसे उसके लिए कच्चा माल कहा जाता है। जैसे चीनी उद्योग में गन्ना से चीनी बनाया जाता था, गन्ना को कच्चा माल कहा जाता है। अब इसको आप लोग लिख लीजिए। लिखिए, उपयोगी वस्तु में उद्योग में कच्चे माल से ही उपयोगी वस्तुएं तैयार की जाती है। अतः उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करते समय कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरा है
सस्ती भूमि, सस्ती भूमि का मतलब हुआ कि भूमि का कीमत कम होना। सस्ती भूमि इसलिए होना चाहिए क्योंकि उद्योग को स्थापित करने के लिए बहुत भूमि की जरूरत होती है। जब महंगी भूमि रहेगी तो उतनी भूमि जब महंगी भूमि रहेगी तो उतनी भूमि को खरीदना आसान नहीं होता है। अतः जहां सस्ती भूमि रहती है वहां उद्योग को स्थापित करना आसान हो जाता है। अतः उद्योग को स्थापित करते समय भूमि की रेट को और उसकी उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाता है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उद्योग के लिए अधिक भूमि की जरूरत पड़ती है जिसकी पूर्ति सस्ती होने पर ही हो सकती है। अतः उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करते समय सस्ती भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखना होता है। इस तरह से हमने उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक थे उसमें से 2 को नोट करा दिए। अब समय नहीं है क्योंकि अगला पॉइंट हम नहीं पढ़ा पाएंगे। अगर अभी तक ने हम जो इसमें पढ़ाए हैं बताए उसमें अगर किसी तरह का दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अच्छी बात है, आप लोग के पास कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। इसी के साथ समय भी खत्म हो रहा है, अतः आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करना पड़ रहा है।